91.2 NIVH छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्ते, मैं अमित रंजन 91.2 NIVH छलोदून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी तमाम श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र उपस्थित हैं। चलिए हम इनसे रूबरू होते हैं और इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर कुमार है। अंकुर, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो देहरादून में स्थित NIVH आदर्श विद्यालय से हुई है और यहाँ पे मैंने 2003 से 2017 तक एजुकेशन ली और इसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL से किया। क्योंकि ये ओपन से था तो इस दौरान मैंने सोचा कि मैं अपनी थोड़ी सी स्किल्स पे काम करूँ, तो मैंने RCI से एफिलिएटेड एक कोर्स है DCEV, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन विद विजुअली इम्पेयरमेंट, तो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जिसको रन करता है, वो मैंने पूरा किया। इसमें मैंने फर्स्ट रैंक अपने कोर्स में हासिल किया था। तो मैंने समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड इसके लिए एज ए टेलीकॉलर काम किया था। फिर AICB ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जहाँ से मैंने स्टेनो 2020-21 में पूरा किया और तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था। तो देन आई एम हियर। सो अंकुर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नेटिव प्लेस UP मुजफ्फरनगर। बहुत ही अच्छा अंकुर जी, आपने वहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल किया और फर्स्ट रैंक हासिल करने से आपका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से नई नई उपलब्धियों को हासिल करते रहें। और आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जो जन्म स्थान है वो UP मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव है सलेमपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या आप जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं? जी, मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित तो था, लेकिन थोड़े बहुत कलर्स पहले मेरे को दिखते थे, विजुअल होते थे, बट अभी 12th तक आते आते ठीक है, अभी तो खैर ब्लैंक ही है। परिवार में आपके अलावा और कितने सदस्य हैं? मैं हूँ, मेरा एक भाई है और 4 बहनें, बाकी मम्मी पापा है। चारों सिस्टर्स की जो है शादी हो चुकी है और अभी मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा, तो ये 4 ही हम घर पे हैं। आपके साथ आपके परिवार के सदस्यों का व्यवहार और आपके आस पड़ोस वालों का व्यवहार वो कैसा था जब आप छोटे थे? तो ये तो जब छोटे थे तो तब तो ऑब्वियस ही है कि सभी मतलब प्यार से ही पेश आते थे और अच्छा था उस टाइम तक भी।
यहाँ के विषय में आपके पेरेंट्स को कैसे पता चला, तब वो आपको यहाँ लेकर के आए? एक्चुअली क्या था कि जब छोटे होते थे तो मतलब माँ बाप ये तो सोचते ही है कि भाई दृष्टिबाधित है ना, तो अब भाई हो गया है तो उनका ये था कि ठीक हो जाए किसी प्रकार, तो दिखाते रहते थे। काफी दिखाया, मैं इस चीज को तो खैर हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ। उन्होंने मुझे काफी काफी मतलब डॉक्टर्स दिल्ली बहुत जगह, तो वहीं एक रुड़की के डॉक्टर थे, तो उनसे जब ये लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो उन्होंने बोला कि देखो जब ये मतलब 12-13 साल का हो जाएगा तो तब इसको लेके आना मेरे पास, आप पता मैं इसकी आइज का कुछ कर पाऊँ। अभी तो आप इसको जो NIVH आदर्श विद्यालय है, इन्हीं जैसे बच्चों का मतलब स्कूल है, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ाओ, और जब आप इसको वहाँ पे पढ़ाओगे तो अभी ये जो भी इसका कॉन्फिडेंस या जो भी, अभी तो खैर बच्चा ही है, लेकिन जब वहाँ से निकलेगा तो ये एक तरह से अपनी सब चीज़ों को जो है समझ पाएगा और जान पाएगा। बिल्कुल अंकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने MSVH में एडमिशन लिया तो यहाँ आपकी दिनचर्या कैसी रही और स्कूल्स में आपका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा रहा 1st to 12th स्टैंडर्ड तक? जैसे हम मतलब NIVH में जब हम आए तो सबसे पहले तो यही था कि अगर मैं उस समय की चीज़ों को आपको बताऊं तो थोड़ा सा ये लगता था कि मतलब क्योंकि उस टाइम घर से आते हैं है ना, तो नए में थोड़ा सा यही रहता था कि यार घर वाले क्यों छोड़ के चले गए, क्या है। मैं उस टाइम लिटरली यही सोचता था कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे को यहाँ पे मतलब, और सब अपने माता पिता के साथ वहाँ रह रहे हैं ना, सब गाँव में सबके बच्चे वही सबके साथ है, तो मैं क्यों नहीं, मैंने क्या ऐसा किया है। शुरू के सालों तक यही सोच रहती थी, और ठीक है खैर वो कुछ दिन तक रहता था, बट फिर सब बच्चे ऐसे ही है तो मिक्सअप हो जाते थे, और सारी जो एजुकेशन है वो एक्टिविटीज है वो सब तो चल ही रही थी, वो तो था ही, बट ये भी एक पहलू था कि मतलब मैं ही क्यों, बट धीरे धीरे इन्वॉल्व होते गए। उसके बाद मेरे को फिर घर से ही जो है अरुचि सी हो गई, भाई अब बस यही है जो भी है सब ठीक है। स्कूल में तो परफॉर्मेंस औसत ही था। अच्छा है अंकुर जी, शिक्षा के अलावा आपकी और भी क्या क्या अभिरुचियां रही, जैसे आपकी हॉबी क्या क्या हैं? शिक्षा तो ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा जो मैं इंटरटेन अपने आप को करता हूँ, मैं नॉवेल पढ़ता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, और यही सब है। कंप्यूटर से है थोड़ा सा मेरा मतलब, कंप्यूटर मैं उसको शिक्षा के अलग मानता हूँ, जो कि मतलब शिक्षा तो चलो ठीक है वो आप लेते हो, हालांकि शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर को मैं शिक्षा से अलग देखता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही है उस चीज़ में, तो वो मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। थोड़ा सा नेट पर इधर उधर सर्फिंग करते हैं, रील्स भी देखते हैं, और जो भी थोड़ा एंटरटेन करते हैं। अंकुर जी, कभी आपका गायन या वादन में भी रुचि रहा? गायन एज ए प्रोफेशन कभी नहीं लिया, हाँ रुचि तो फिर बाथरूम सिंगर्स तो सभी होते हैं। तो हम उसी गुनगुनाती हुई आवाज में हम आपसे एक गाना सुनना चाहते हैं। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोनिए, याद आवे तेरी देखा जदों चंद मैं, तू ही दिसे जदों अखां करां बंद मैं, मैनू लगे राधा तू ते लाल नंद मैं, काश तैनू भी होवां ऐदा पसंद मैं, का तो नींद चों जगाया नी परौणीए, तेरी खुशबू नशीली मन मोणीए, मैं तां चिड़ियां नू पुछां कुछ बोलो भी, कदों आओ मेरी हीर भेद खोलो भी, तुसी जाओ सच्ची जाओ ओनू टोलो भी, जाके फुल्लां वाला जंगल फरोलो भी, ओ गुलाब दियां पत्तियां च होनी है, ओ गुलाब दियां पत्तियां च होनी है, तेरी खुशबू नशीली मन मोनी है। That's it. वाह, क्या सुरीली आवाज में आपने हमें गाना सुनाया, हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। अच्छा, तो अंकुर जी, आपने बताया अपने साक्षात्कार में कि आपने NIVH और BRA से भी ट्रेनिंग की, तो इन दोनों संस्थाओं को यदि हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आपको दोनों में क्या क्या सकारात्मक खूबियां दिखाई दी, और ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने आपके ध्यान को काफी ज्यादा आकर्षित किया अपनी तरफ?
इस मामले में यही कहूँगा कि NIVH जो मेरा विद्यालय था, और यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को, मतलब जीवन के उन तत्वों को सीखा जो कि आगे चल के हम काम करते हैं। जब आपने एजुकेशन लिया तो इस दौरान आपको कहीं घूमने का भी मौका मिला होगा, तो कुछ अपने यात्रा वृतांत के विषय में भी हमारे साथ कुछ साझा कीजिए। घूमने से रिलेटेड तो जहाँ तक है कि NIVH में जब हम थे तो शुरू के साल तो ऐसे ही थे, पिकनिक तो हम खैर जाते ही थे, फन वैली, फन एंड फूड वगैरह, तो हम मतलब ये तो डे पिकनिक होती है। बाकी स्पोर्ट्स के दौरान जब हम होते थे कि अदर एक्टिविटीज़ भी थे, तो मेरा फुटबॉल में भी था। वहाँ पे से मेरे को सबसे पहले दिल्ली जाने को मिला। वो मेरा पहला जो टूर था वो दिल्ली के लिए था, वो मैंने किया। वहाँ पे मेरी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही वहाँ पे, क्योंकि पहली टीम बन के जा रही थी काफ़ी लंबे अरसे बाद फुटबॉल के लिए। तो तब मैंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, वहीं पे हम रुके थे, उस स्टेशन पहली बार देखा था। फिर एक माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है छोटा सा 7 दिन का, उसके लिए हमें जाने को मिला था नैनीताल हम गए थे। ये अरविंदो आश्रम, वहाँ पे हमने थोड़ी सी ट्रैकिंग और रैपलिंग और रिवर क्रॉसिंग, बोल्डरिंग जैसी चीज़ें जो माउंटेनियरिंग में होती है, तो वो हमने की। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग बातें करते हुए मतलब आराम से ट्रैकिंग करते होते थे। अच्छा, तो अंकुर जी, यात्रा वृतांत के साथ साथ जीवन में कुछ ऐसे भी पल होते हैं जो आपको झकझोर के रख दें या आपको कुछ कर गुजरने के लिए आमादा कर दें। क्या उन चुनिंदा पलों को आप हमारे कार्यक्रम मेरी बात में साझा करना चाहेंगे? देखिए, हमेशा की लाइफ में ऐसे पल आते हैं, और मेरी लाइफ का जहाँ तक है तो मतलब स्ट्रेट लाइफ ही रही है, ऐसा कुछ उतार चढ़ाव थे नहीं। और बस यही है कि ये तो हमारा देखिए सबका ही कुछ ना कुछ होता है। मेन बात ये है, मैंने हमेशा कोशिश की कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए चीज़ों को, क्योंकि मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। कुछ भी मुझे अगर आप कहो कि वन ऑफ द बेस्ट, तो मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बस यही सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आपके पास थोड़ी सारी चीज़ें हो जाए तो तब भी आप एटलीस्ट सर्वाइव तो कर ही सकते हैं। तो वही मैंने हमेशा सोचा है। जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र होता है पीयर ग्रुप। तो आपको अपने जीवन में दोस्तों का कैसा सहयोग मिला? मेरे तो सब मतलब हर जगह पे मेरे को फ्रेंड्स का ही सपोर्ट मिला है। हम ज़्यादा डिटेल्स में तो इस संदर्भ में क्या जाएं, बट क्योंकि फैमिली तो ठीक है, बट वही 12th के बाद और अभी भी इवन तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी वर्तमान में आप बीएड कर रहे हैं। बीएड कक्षा से लेकर के छात्रावास तक कुछ मित्र ऐसे रहे होंगे जो आपके काफ़ी करीब रहे होंगे, उनके विषय में कुछ? मेरे बचपन का एक फ्रेंड हर्षित है, वो वाकई में दिल के करीब है। और बाकी तो खैर फ्रेंड्स काफ़ी आते हैं जाते हैं, वही है एक फ्रेंड जो कि दिल के करीब है, शुरू से ही साथ है। और आप हमारे 91.2 NIVH हलोदून के कार्यक्रम मेरी बात में जाते जाते हमारे श्रोताओं को कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, स्ट्रेट लाइफ है और इसे हमको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन मतलब मैं अपनी कम्युनिटी को, जो दृष्टि बाधित कम्युनिटी है या जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, मैं सिर्फ इनके लिए एक बात कहूँगा कि कोई भी डिसेबिलिटी, या अगर आप VI हैं या जैसे भी है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप उस चीज को, उस पर अफसोस जाहिर कभी मत करो, क्योंकि हर कोई डिसेबल्ड कम्युनिटी तो सिर्फ ठीक है कि भाई वो कागज पे बना दी गई है, लेकिन हर कोई किसी ना किसी रूप से डिसेबल्ड तो है। तो आपको अपनी डिसेबिलिटी को लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसा ना होता, काश मैं ऐसा ना होता। अब आप जो है आप उसके साथ जीना सीखिए, क्योंकि जीने के लिए मतलब एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो बाकी चीजें हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छा, तो अंकुर जी, आप इसी के साथ इस कार्यक्रम मेरी बात को समाप्त करते हुए 91.2 NIVH हलोदून के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर अभिनंदन। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हलोदून के साथ। नमस्कार।